हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव बीन डूइंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। ठीक है, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। इज इट रेनिंग? नो, बट द ग्राउंड इज वेट। इट हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ बीन वर्ब प्लस ING इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमें क्या करना है? हमें I, वी, दे, यू के साथ हैव लगाना है। ठीक है, और ही, शी, इट के साथ हैज़ लगाना है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में किया था। ठीक है, तो आई हैव बीन डूइंग समथिंग। ठीक है, वी हैव बीन वेटिंग, ही हैज़ बीन डूइंग या ही हैज़ बीन प्लेइंग। ठीक है, तो we use the present perfect continuous for an activity that has recently stopped or just stopped। मतलब जो एक्टिविटी यहाँ क्या है, अभी बारिश रुकी है, मतलब पहले बारिश हो रही थी बट अभी रुक गई है। तो वही बोल रहा है कि जो एक्टिविटी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देर इज़ ए कनेक्शन विथ नाउ। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में ये बता रहा है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, हैव यू बीन रनिंग। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अभी तुम आउट ऑफ ब्रेथ हो। ठीक है, अभी तुम्हारी सांस फूल रही है, क्या तुम दौड़ रहे थे? पॉल इज वेरी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, तो ही इज टायर्ड नाउ। वाई आर योर क्लोथ्स सो डर्टी, वॉट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में हैव या हैज़ पहले लगाना है, उसके बाद जो भी है। ठीक है, तो आई हैव बीन टॉकिंग टू कैरोल अबाउट द प्रॉब्लम एंड शी थिंक्स दैट। ठीक है, तो इस टाइप से इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। It is raining now, it began raining 2 hours ago and it is still raining. So how long has it been raining? It has been raining for 2 hours. We often use the present perfect continuous in this way, especially with how long, for, since. The activity is still happening as in this example or has just stopped. मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही है और अब भी हो रही है, तो कितनी देर से बारिश हो रही है वो पूछ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? यू आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश। टिम इज स्टिल वॉचिंग टेलीविजन, ही हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे। वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ एन आवर। जॉर्ज हैज़ नॉट बीन, ठीक है, हैज़ेंट को हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली। यू कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर द एक्शन रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेबी इज अ गुड टेनिस प्लेयर, शी हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस सिंस शी वॉज 8। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि एक्शन जो रिपीट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डेबी एक गुड टेनिस प्लेयर है और वो 8 वर्ष की आयु से टेनिस खेल रही है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग दे मीट इन द सेम कैफे, दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ देखिए, कंपेयर करना है आई एम डूइंग एंड आई हैव बीन डूइंग। आई एम डूइंग के बारे में बात क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी के बारे में बात करता है। बट आई हैव बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है कि हमारा पास्ट से लेकर अब तक, नाउ तक बात करता है। जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वर्किंग, मैं अभी काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ रेस्ट। मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ तो अभी मैं रेस्ट में हूँ। वी नीड, अभी मैं रेस्ट लूंगा। ठीक है, तो वी नीड एन अम्ब्रेला, इट इज रेनिंग, द ग्राउंड इज वेट, इट हैज बीन रेनिंग। हरी अप, वी आर वेटिंग। ठीक है, यहाँ क्या है? वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मतलब हम लोग पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ
पिछले बारिश हो रही थी, ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही है। पहले बारिश हो रही थी लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। वैसा एक सिचुएशन आ सकता है। नहीं तो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में हम इंतजार कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 1 घंटे से तो इंतजार कर ही रहे हैं पर अब भी कर रहे हैं, तो नाउ के साथ कनेक्शन रहना जरूरी है। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 9.1 व्हाट हैव दीज पीपल डूइंग और व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो यहाँ क्या है, यहाँ सुपरमार्केट है। नाउ दे हैव बीन शॉपिंग, मतलब वो शॉपिंग करके लौट चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये टेनिस खेल रहे हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस, ठीक है। अब ये क्या है, ये टीवी देख रही है, अभी टीवी नहीं देख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शी हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन। तो ये अभी दौड़ रहा है, अब ये थक के लेट चुका है, तो ही हैज बीन रनिंग, ठीक है। चलिए 9.2 एक्सरसाइज देखते हैं। राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच सिचुएशन। जॉन लुक्स सनबर्न्ड, यू आस्क यू सिट इन द सन, हैव यू बीन सिटिंग इन द सन? You have just arrived to meet a friend who is waiting for you. You ask, you wait long. तो यहाँ क्या हो जाएगा, have you been, ठीक है, फिर waiting long, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बिट 3 आ जाएगा, यू मीट अ फ्रेंड इन द स्ट्रीट, हिज फेस एंड हैंड्स आर डर्टी, यू आस्क व्हाट यू डू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट हैव बीन, व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ठीक है। A friend of yours is now living in Baker Street. You want to know how long. You ask how long you live in Baker Street. तो क्या हो जाएगा, how long have you been living in Baker Street? तो how long have you been living in Baker's Street, Baker Street, ठीक है। तो हो गया। अब फिफ्थ बिट है कि अ फ्रेंड टेल यू अबाउट हिज जॉब, ही सेल्स कंप्यूटर, यू वांट टू नो हाउ लॉन्ग, यू आस्क हाउ लॉन्ग यू सेल कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सेलिंग कंप्यूटर्स, कब से कंप्यूटर बेच रहे हो, ठीक है। ये तो हो गया। अब 9.3 देखते हैं। तो 9.3 है, रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द रेन स्टार्टेड 2 hours ago. It's still raining now. It has been raining for 2 hours. We started waiting for the bus 20 minutes ago. We are still waiting now. तो क्या हो जाएगा, We have been, ठीक है, waiting for
20 minutes, ठीक है। I started Spanish classes in December. I am still learning Spanish now. तो यहाँ क्या हो जाएगा, I have been, ठीक है, learning Spanish since December, ठीक है, since December आ जाएगा, I have been learning Spanish. तो Anne began looking for a job 6 months ago. She is still looking now. तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा she has been looking for a job. She has been looking for a job for 6 months, ठीक है। Mary started working in London on 18th January. She is still working there now. तो यहाँ क्या हो जाएगा, she has been working in London since 18 January. तो she has been working in London since 18 January. Years ago you started writing to a pen friend. You still write to each other regularly now. तो we have been writing each other for years, ठीक है। अब 9.4 देखते हैं। Put the verb into the present continuous, ठीक है। I am verb plus ing etc. और present perfect continuous I have been verb plus ing etc. ठीक है। Maria has been learning, ठीक है, learn English for 2 years, ठीक है। Hello Tom, तो ये तो कंप्लीट हो गया। Hello Tom, I dash for you all morning. Where have you been? तो यहाँ क्या आ जाएगा, I have been looking for you all morning, क्योंकि यहाँ क्या है, पास के साथ पिछले सुबह से खोज रहा हूँ तुमको, तो अभी तो कनेक्ट अभी भी खोज रहा हूँ और सुबह से खोज रहा हूँ, तो ये तो कभी भी मेरा परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, वाई डैश यू लुक एट मी लाइक दैट, स्टॉप। तो ये क्या हो जाएगा, वाई आर यू लुकिंग, ठीक है। इसमें क्यों, क्योंकि ये अभी देख रहा है ना, तो वाई आर यू लुकिंग मी लाइक दैट पिछले 2 घंटे से या 1 घंटे से, कभी कुछ समय से थोड़ा ना देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। वी ऑलवेज गो टू आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड फॉर आवर हॉलीडेज। वी डैश देयर फॉर ईयर्स, तो इस केस में क्या आ जाएगा, वी हैव बीन गोइंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, मतलब अपना हॉलीडे हमेशा वहीं बिताते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स। आई डैश अबाउट what you said and I have decided to take your advice। तो यहाँ क्या आ जाएगा, I have been, मैं तुम्हारे बात के बारे में सोच रहा था, ठीक है, तो I have been thinking, अभी भी सोच रहा हूँ और पहले से सोच रहा था। About what you said, तुमने जो कहा था उसके बारे में मैं सोच रहा था, अभी भी सोच रहा हूँ, ठीक है, सोचा जो भी बोल सकते हैं, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारा एडवाइस लूँगा। इज एन ऑन हॉलीडे दिस वीक, नो डैश, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी इज वर्किंग, क्योंकि उससे पूछा गया कि वो इस वीक हॉलीडे पे है, नहीं वो काम कर रही है, ठीक है।
Sarah is very tired. She dash work very hard recently. तो यहाँ क्या हो जाएगा? She has been working very hard recently. ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.